अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का सेकंड वर्किंग डे ट्यूसडे और डेट है आज 22 दिसंबर। साल के आखिरी दिन चल रहे हैं, महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, इस क्वार्टर के आखिरी दिन चल रहे हैं जो कि 3 महीने का क्वार्टर होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और इस हवाले से जैसे कि हमेशा मैं आपसे बयान करता रहता हूं कि जनाब जितनी भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की जो क्लोजिंग्स होती हैं, यानी वीकली क्लोजिंग, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और मार्केट इसको बहुत सीरियसली लेती है और टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो इस हवाले से भी हम इसको देखेंगे और इस वीकेंड को भी देखेंगे। इस वीकेंड में हमारे पास शॉर्ट वीकेंड भी आ रहा है। ये हफ्ता सिर्फ 3 दिन नॉर्मल चलेगा, यानी आज है ट्यूसडे, कल है वेडनेसडे, थर्सडे को मार्केट डे जल्दी क्लोज हो जाएंगी। 24 दिसंबर होगा, क्रिसमस ईव होगी और उसके वेरी नेक्स्ट डे यानी जुमे के दिन 25 दिसंबर क्रिसमस हॉलीडे अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्रिसमस डे भी मनाते हैं और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थ डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को, क्रिसमस डे के दिन। तो बहरहाल ये हफ्ता हमारे पास शॉर्ट रहेगा, इसमें सिर्फ 3-3.5 दिन हमारे यहाँ ट्रेडिंग होगी। आज अक्रॉस दी बोर्ड पूरी दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट खबरें चल रही हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो हमारे पास चल रहा है, पूरी दुनिया एक साल से इस आताप का शिकार नजर आती है और वो है कोरोना वायरस पैंडेमिक और कोविड-19 जिसको कहा जाता है। पूरा यूरोप इस वक्त बंद पड़ा हुआ है और ख़ास तौर पे जो एपी सेंटर बना हुआ है वो बरतानिया है, यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है, जहां पे तमाम फ्लाइट्स पूरे यूरोप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से इवन कैंसिल हो चुकी हैं और वहां पर आना जाना, आमद और रफ्त टोटल बिल्कुल ज़ीरो हुआ है, बंद हुआ है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ रहा है। आज भी हम देख रहे हैं, कल रात को भी हमने ये देखा कि पूरे बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका की स्टॉक मार्केटें बुरे तरीके से गिरती चली जा रही हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, जिसने पूरी दुनिया को एक तरीके से मफलूज करके रख दिया है और लोग शटडाउन और लॉकडाउन के आताप का शिकार हैं। और इन्हीं बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि जो एक बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं उनका कोई खातिर खा रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। हालांकि कल हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट खबर लेट नाइट आई, सैटरडे संडे को ये बात मुकम्मल हो चुकी थी कि अमेरिका की 2 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, और उसको दोनों को मिला के हम कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस की जानिब से ये बात तय हो चुकी थी कि $900 बिलियन के मुआशी पैकेज अमरीकी आवाम को दे दिए जाएंगे और इसके लिए सिर्फ सो कॉल्ड या आप कह लीजिए कि फॉर्मेलिटी के तौर पर इसकी वोटिंग होनी थी। और कल यानी अमेरिका में लेट नाइट और पाकिस्तान में अर्ली मॉर्निंग, सुबह 9-10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अमेरिका में यह कानून पास हो गया, वोटिंग मंजूर कर ली गई और अमेरिकी आवाम को $900 अरब के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस दिए जाएंगे, जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं जो इस कोविड की वजह से उनकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो ना होने के बराबर है। बहुत सारे लोग जो गुर्बत में वहाँ पर रहते हैं उनको किसी को $300, किसी को $500, $600, $1000 इन $900 बिलियन में से दिए जाएंगे, जो कि एक रिलीफ फंड है। लोगों को सहूलत होगी, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, ले ऑफ्स हो गए हैं, जॉबलेसनेस वहाँ बढ़ती चली जा रही है, पेरोल जो है वहाँ का गिरता चला जा रहा है इस कोविड की वजह से। और आज इसका सूरत हाल कुछ बरक्स नहीं है, पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल चल रही है, लेकिन पाकिस्तान का नाम बहुत सारे ऐसे मुल्कों में अच्छा गिरदाना जा रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से इस कोविड-19 के मामले को हैंडल किया है और इस पर इमरान खान की हुकूमत को पूरी दुनिया से सराहा भी जा रहा है। और इसी वजह से हमारे यहाँ वो तेज़ी देखने में नहीं आ रही है कोविड-19 की जो हम यूरोपियन कंट्रीज़ में देख रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे बरतानिया इसका बहुत शदीद शिकार हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि बरतानिया बिल्कुल बंद जैसा है, मार्केटें बंद हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम की तरफ जा रहे हैं। अब जाहिर है 100% आप काम वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, कारखाने होते हैं, वहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल जाकर काम करना ज़रूरी होता है। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि जनाब वर्क फ्रॉम होम जो है वो उसको बराबर कर सके जो कि फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं।
अच्छा, अब हमारे पास जब ये खबर आ गई कि जनाब 900 बिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस को मंजूर कर लिया गया है, इस बेस पे लोगों में ये गुमान हो चला था कि जनाब स्टॉक मार्केट रिकवर हो जाएंगी, ऊपर की तरफ चली जाएंगी, मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह देखिए ये है कि जिस तरीके से पिछले एक साल पहले हमारे पास जब ये कोविड-19 का ड्रामा शुरू हुआ, इसको हम ड्रामा ही कहेंगे क्योंकि बहुत सारे हलकों से इसकी कॉन्स्पिरेसी की खबरें भी हमारे पास बाज़गश्त कर रही हैं कि इन तमाम कोविड-19 में कहीं ना कहीं कोई साजिशी अवामिल शामिल हैं। बहरहाल ये जो भी है, लेकिन इसका शिकार तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हो रहे हैं और हमारे पास डिफरेंट खबरें भी आ रही हैं कि कोविड से काफ़ी डेथ्स हो रही हैं। लेकिन बहरहाल इसकी अगर ये कॉन्स्पिरेसी है तो इसकी खबर हमारे पास 10-15 साल के बाद ही आएगी। नॉर्मली हमने तारीख में देखा है कि अमेरिका में जो भी सूरत हाल बर्पा होती है उसकी खबरें 20 से 25-30 साल के बाद रोनुमा हो जाती है। जिस तरीके से हमारे पास पुरानी खबरें हैं, बहुत सारी किताबें हैं इकोनॉमिक हिटमैन के हवाले से कि जनाब अमेरिका ने किस तरीके से लैटिन अमेरिका पर कब्ज़ा किया, लैटिन अमेरिका को डाउनफॉल किया, तो बहुत सारी खबरें हमारे सामने हैं। और इसी तरीके से जो 9/11 का इवेंट हुआ था 2001 में, वो भी हमारे सामने आया है कि ये सारे काम करने वाले अमरीकी खुद थे। अमेरिका की जो भी एजेंसीज हैं या इसके अंदर शामिल थी और उसमें मुसलमानों को डाउनग्रेड करने के लिए इन्होंने एक साजिश शुरू की। लेकिन ये जो साजिश हमें दिखाई दे रही है कोविड-19 की कि जनाब अमेरिका इल्ज़ाम लगाता है कि चाइना ने ये वायरस फैलाया है, चाइना कहता है नहीं अमेरिका ने की, CIA ने किया है। तो बहरहाल बहुत सारी खबरें अभी हमारे पास चल रही हैं, लेकिन इसके कई ठोस शवाहिद हमें दिखाई नहीं देते। ये लाजमी अगर हम हो ना हो, लेकिन ये 15 से 20 साल के बाद आपको ये खबर मिलेगी कि कोविड-19 का जो ड्रामा था पूरी दुनिया अक्रॉस दी वर्ल्ड में जो रचाया जा रहा है, ये असल में इसकी हकीकत क्या है। तो बहरहाल आज जो हमारे पास मौजूदा खबर है उसमें यही बताया जा रहा है कि कोविड-19 के कोरोना वायरस पैंडेमिक के जो मुआशी पैकेज अमेरिका ने, ये गालिबन तीसरा या चौथा पैकेज है, जो कि पहले भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस दिए गए और लेटर ऑन हमने देखा कि अप्रैल मई जून जुलाई में अमेरिका की तमाम मार्केटें हायर साइड पे चली गई और तारीख की नई बुलंदियों को उसने छूना शुरू कर दिया। अभी भी हमारे पास कोई मामलात इतने बरक्स दिखाई नहीं दे रहे। अभी भी अगर ये मार्केट डाउन हुई हैं तो इसको जैसे पिछले दिनों में ये कहा गया था कि एक हेल्दी करेक्शन है, तो माइट पॉसिबल कि स्टॉक मार्केट में दोबारा से ये एक हेल्दी करेक्शन हो और 900 बिलियंस ऑफ डॉलर के जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है, इसका लेटर ऑन आज शाम को या 2-3 दिन के बाद हमारे पास इसके पॉजिटिव रिजल्ट आने लगे। उसकी एक वजह देखिए, ये भी बड़ा गौर से आप समझिए कि ये महीना आखिरी महीना चल रहा है, आखिरी क्वार्टर चल रहा है इस साल का। तो नॉर्मली हमने ये सुना है कि जनाब जब मंथ एंड होता है या ईयर एंड होता है या क्वार्टरली क्लोजिंग आती है तो तमाम बैंकिंग सेक्टर और तमाम कंपनीज अपनी बैलेंस शीट को खूबसूरत दिखाने के लिए उसके अंदर बड़े तरीके से अपना फंड इंजेक्ट कर रहे होते हैं। तो माइट पॉसिबल ये 900 बिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अनाउंसमेंट के बाद एक रिलीफ फंड तो लाजमी मिला है, तो हमें कहीं ना कहीं ये डिप पर बाय करने की सिचुएशन हमें अवेल करनी चाहिए कि माइट पॉसिबल ये मार्केट डाउन हो और उसके बाद दोबारा ऊपर चलना शुरू हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से मैं आपसे कह रहा हूं कि ये दिसंबर का आखिरी महीना चल रहा है और हर कंपनी चाहेगी कि उसकी बैलेंस शीट खूबसूरत दिखाई दे। तो बहरहाल इसको आप अपना मलहूज़ खातिर रखते हुए काम करें, टेक्निकलिटीज़ को लाजमी फॉलो करें। और मैं हमेशा सबसे यही कहता हूं कि इफ़ यू आर वर्किंग इन दिस हाईली रिस्की फाइनेंशियल मार्केट में आप अगर काम कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हो या दुनिया की किसी भी स्टॉक मार्केट में आप काम करें, आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करें। आप ओपन ट्रेड ना करें कि जनाब आपने बाय कर लिया और दुआओं के लिए मुसल्ले पे बैठ गए कि या अल्लाह अब मार्केट को ऊपर लिया या फेवर में लिया। ऐसे नहीं है, मार्केट हमेशा किसी डिसिप्लिन के तहत चलती है और आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। आप ऐसे काम ना करें कि मार्केट बहुत गिर गई है तो बाय कर लिया और आप ये समझ रहे हैं कि मार्केट अब रिकवर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो आप कोई डिसिप्लिन मैनेज कीजिए, डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए इस फाइनेंशियल मार्केट में जो कि बहुत हाईली रिस्की है उसमें काम करें। अब देखिए हमारे पास जो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, एक कोरोना वायरस पैंडेमिक का जो मुआशी पैकेज आ गया है 900 बिलियन डॉलर का। अब मॉडर्ना की हमारे पास खबर पिछले हफ्ते पूरा हफ्ता चलता रहा कि फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन लगाना शुरू हो गई है। जो बाइडेन साहब ने भी वैक्सीन लगा ली है, ये बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है। इसी तरीके से मॉडर्ना वैक्सीन आज अमेरिका में शुरू हो गई है, उसकी फेडेक्स ने उसकी तरसील का काम शुरू कर दिया है।
अब हमारे पास 2 कंपनीज आ गई हैं, मॉडर्ना भी है, फाइजर भी है, बायो एनटेक। तो ये कंपनीज जब हमारे सामने फ्रंट लाइन पर आ रही हैं तो ये तो बड़े पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब हम ये कहें कि जनाब पूरा यूरोप बंद पड़ा हुआ है, बरतानिया बंद पड़ा है, वो ताले तो लगे हुए हैं लेकिन अंदर खाने में काम हो रहा है। कुछ फैक्ट्रीज में जाहिर है सर्टेन SOPs को फॉलो करते हुए लोग काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है। तो इस पॉइंट को बड़ा जहन नशीन आप करें कि काम हो रहा है, इस बेसिस पे स्टॉक्स में रिकवरी आ सकती है क्योंकि मॉडर्ना, फाइजर, बायोएनटेक और $900 बिलियन के स्टिमुलस पैकेजेस मंजूर हो गए हैं। इसको आप जहन में रखें। लेकिन इसके बावजूद बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि यूरोप चूंकि एक बड़ी इकॉनमी है, बरतानिया बड़ी इकॉनमी है, 7 करोड़ लोगों की आबादी है बरतानिया में, और इसके अलावा पूरे यूरोप की जो एक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप उठा के देखें तो वो तो अच्छा ही है। लेकिन बहरहाल फिर भी ये आपका इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज है और ये कोरोना पे जो है सिलसिले चल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी एक ताज़ा खबर मैं देख रहा था कि ट्रम्प साहब के हवाले से, चूँकि ट्रम्प साहब बहुत नाराज़ हैं, बहुत नाला हैं अपनी डिफरेंट एजेंसी से, अपने अदालती निज़ाम से कि उनकी कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उनको ये कह दिया गया है कि भाई आप हार चुके हैं, अब आप खामोशी से घर जाइए। लेकिन अंदर ये खबर आ रही है कि वाइट हाउस से कि जनाब ट्रम्प साहब इस हार को कबूलने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है और अंदर अंदर कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इनकी चल रही है। और वो कहते हैं कि 1 महीने के अंदर, जो कि 20 जनवरी 2021 में उनको हटना है अपने ओहदे से और जो बाइडेन आएंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अंदर ही अंदर ट्रम्प साहब कोई एक नया खेल रचाने वाले हैं और वो दुनिया को हिला के रख देंगे कि जनाब ये क्या हुआ जो कि अमेरिका की तारीख में कभी नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल ये एक बातें हैं, कहानियां हैं, इसके हवाले से कुछ होगा या नहीं होगा इसका तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि ट्रम्प साहब एक बड़े सख्त मिजाज आदमी हैं और इससे पहले जितने भी अमेरिका के सुदूर गुजरे हैं उनके अंदर वो सख्ती नहीं देखी गई जो हम ट्रम्प साहब में देख रहे हैं, जो कि एक ब्लंट किस्म के बातें कर देते हैं, एक ऐसी बातें कर देते हैं जो कि एक आम आदमी को समझ में नहीं आता। जैसे ब्लैक लाइव मैटर्स के हवाले से उन्होंने जो कमेंट दिया उससे लोग नाराज़ थे, हालांकि उनको नहीं देना चाहिए था। फिर इसके अलावा जब वो 2016 में आ रहे थे तो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बयान दिए, मैक्सिको को उन्होंने बहुत अब्यूसिव वर्ड इस्तेमाल किए मैक्सिकन लोगों के लिए, बहुत अब्यूसिव वर्ड। तो बहरहाल ये हमने देखा है कि ट्रम्प साहब कुछ भी कर सकते हैं। तो बहरहाल 1 महीना अभी बाकी है ट्रम्प साहब को जाने के लिए। तो ये कहा जा रहा है कि वो लोग फियर में हैं कि जनाब ट्रम्प साहब कौन सी ऐसी हरकत करेंगे जिसकी वजह से कुछ उनकी जो एक सियासी जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो सुदूर का है वो डिस्टर्ब हो सकता है। बहरहाल इसको देखते हैं कि अभी 1 महीने में ट्रम्प साहब क्या गुल खिलाते हैं। तो ये हमारे पास खबरें थी, कुछ नेगेटिव थी कि बरतानिया बंद है और पॉजिटिव ये है कि $900 बिलियन के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज पास हो चुका है। अच्छा, इसके साथ ही मेरे पास बहुत सारे लोग फ़ोन करके मुझसे पूछते रहते हैं कि ऑयल के बारे में क्या है, सोने के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि गोल्ड, देखिए मैंने तो आपको बहुत अरसे से यही कहता चला आ रहा हूँ कि गोल्ड की मार्केटें उस वक्त तक डाउन नहीं होंगी। ये डाउन होना, इसको डाउन हम नहीं कहेंगे कि जनाब $30-40 मार्केट डाउन हो गई तो आप ये कहेंगे कि जनाब वो यासीन साहब तो कह रहे थे कि मार्केट बहुत तेज़ी में है और ये डाउन हो गई है। आई से कि देखिए मार्केट है, मार्केट में नीचे अप एंड डाउन की मूवमेंट होती है। इसमें मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि आप इसमें चांस ले रहे होते हैं, क्या आप बाय से चांस लेते हैं या सेल से चांस लेते हैं। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि गोल्ड में आप चांस ले रहे हैं ना, तो चांस आप बाय से लें। स्टॉक मार्केट में चांस बाय से लें। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। शुरू से आज 25 साल से हम ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि जनाब ट्रेंड ही आपका फ्रेंड होता है। ट्रेंड ऊपर का है आप बाय करके चांस लें, ट्रेंड नीचे की तरफ है आप सेल करके चांस लें। हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ क्यों हैं, ट्रेंड ऊपर है। प्लस इसके पीछे जो कहानी चल रही है, जो खबरें हमारे पास वो मौजूद हैं, वो ये हैं कि अमेरिका और पूरी दुनिया में इस वक्त इंटरेस्ट रेट 0% पे है या नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है। तो हाउ कैन आई से कि गोल्ड की कीमतें नीचे आ जाएंगी? जब तक पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की कहानी हमारे सामने नहीं आती उस वक्त तक गोल्ड में आप बाय करके चांस लें, सेलिंग से चांस नहीं लें। बाकी आर्ली चार्ट पे 4 आर्ली चार्ट पर आप ट्रेड सारा दिन कर सकते हैं और मैं तो हमेशा से जितने भी लोग इस मार्केट में काम करते हैं
मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ, मेरी रिकमेंडेशन होती है कि आप ट्रेडर बने, इन्वेस्टर नहीं बने। इन्वेस्टर में क्या होता है, आपने $10,000 डाल दिया और फिर जनाब बाय सेल करके आप बैठे हुए और दुआएं कर रहे हैं कि आपके फेवर में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ट्रेडर बने, इन्वेस्टर नहीं बने, ये मेरी तमाम लोगों को रिकमेंडेशन है, चाहे वो बिलियनर हो, चाहे वो अपना $1 मिलियन से काम करते हो या $100,000 से काम करते हो या $10,000 से काम करते हैं, ट्रेडर बने, इन्वेस्टर नहीं बने। इन्वेस्टर में क्या है, पैसे डाले जा रहे हैं, मार्केट अनफेवर है, तो देयर इज नो, ये एक बेकार काम है अगर आप इन्वेस्टर के तौर पर काम करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में, जो कि मेरी 25 साल की ज़िंदगी गुजर चुकी है, इसी फॉरेक्स मार्केट में मैंने बहुत सारे बिलियनर को ख़त्म होते हुए देखा है, लाखों डॉलर का लोग लॉसेस कर चुके हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ कामयाब वो शख्स इस मार्केट में होता है जो ट्रेडर होता है, जो सारा दिन बाय सेल करके अपनी पोजिशंस को मेनटेन करता है। ट्रेडर बने, इन्वेस्टर नहीं बने, मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप मेरी इस रिकमेंडेशन को समझ लें। बहरहाल ये कुछ खबरें थी। अच्छा, गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ हैं क्योंकि पूरी दुनिया का इंटरेस्ट रेट 0 है, आप बाय से चांस लें। इसका टेक्निकल ग्राउंड पे 1840 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। 1840 का स्टॉप लगा लीजिए, 20 का स्टॉप लगा लें, या पिछले दिनों 1822 का लो किया था, 1822 के नीचे के स्टॉप लगाए, तो स्टॉप लगा के बाय करके चांस लीजिए आप इसमें। अच्छा, ऑयल की कीमतें, मैंने पहले भी आपसे कहा था, सऊदी अरब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और ये 44 का लेवल टूटेगा तो मार्केट $49 हो जाएगी, और यही कुछ हुआ। अभी इस वक्त $47, 48 के लगभग मार्केट चल रही है। बाय से चांस लें, 44 के नीचे के स्टॉप्स लगाएं, क्योंकि सऊदी अरब को ये वो इसराइल उसके गले में ऐसे अटका हुआ है जो ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। लेकिन ये जितने भी ममालिक हैं, जो मराकेश है, बहरीन है, मुत्तहदा अरब इमारात हैं, लेबनान है, और जो ममालिक सऊदी अरब के ईमा पर ही इसराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अमेरिका और यूरोपियन इकोनॉमीज का, यूरोपियन कंट्रीज का बहुत ज़्यादा प्रेशर सऊदी अरब के ऊपर मौजूद है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अंदर ही अंदर जैसे जैसे सऊदी अरब इसराइल को कबूलता चला जा रहा है, तेल की कीमतें ऊपर की तरफ जा रही हैं। और अभी मेरी रिकमेंडेशन आप तमाम लोगों को यही है कि 4350 के नीचे स्टॉप लगा के बाय करें। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट आज मिक्स है, कोई इतना बहुत बड़ा प्लस माइनस नहीं है। ओवरऑल पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें तकरीबन 0.4%, यूरोप माइनस चल रहा है, और उसकी वजह बरतानिया का आपका कोविड-19 का सिलसिला है। तो बहरहाल ये कुछ खबरें थी, आपके साथ शेयर की गई। और अच्छा, इसके अलावा जो ब्रिटेन और बरतानिया और यूरोपियन यूनियन में मीटिंग का सिलसिला है, वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तान की कॉमर्स मिनिस्ट्री को, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को इसको चेक करना चाहिए। बरतानिया का यूरोपियन यूनियन के साथ तिजारती मामला तय नहीं होगा, ये मैंने बहुत अरसे से आपका कहा है, और आज भी अखबारात में ये खबरें लगी हुई हैं कि जनाब बरतानिया और यूरोपियन यूनियन की मामला तय नहीं पा रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन से बरतानिया की अलहदगी की बुनियादी वजह ये थी, जो कि 8-10 साल पहले, 4 साल से हम ये कहानियाँ सुन रहे हैं कि बरतानिया यूरोपियन यूनियन से अलहदगी इख्तियार कर लेगा। उसकी अलहदगी की इख्तियार होने की वजह यही टैक्सेशन थी, और आज भी यही यूरोपियन यूनियन कह रही है कि जनाब हम इतना टैक्स लेंगे, वो कहते हैं हम इतना टैक्स नहीं देंगे। तो इनके मामला सेटल डाउन नहीं होंगे। पाकिस्तान, इंडिया, जापान, चाइना, ये जितने भी अदर कंट्रीज हैं, इनको ये फैसिलिटी अवेल करनी चाहिए। पाकिस्तान की कॉमर्स मिनिस्ट्री से मेरी हमेशा से दरख्वास्त है कि इसको सीरियसली लें, और यूरोप में और बरतानिया में ख़ास तौर पे जितनी भी उनकी इंपोर्ट्स हैं और हमारी जो एक्सपोर्ट होंगी, इसको अवेल करने की कोशिश करें। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा गोल्डन चांस है कि वो बरतानिया की जितनी भी एक्सपोर्ट हो पाकिस्तान से, वो अवेल कर लें। और ये कल की खबर है कि बरतानिया और यूरोपियन यूनियन में जो मामला थे वो फेलियर की तरफ चले गए, और अभी इन्होंने कहा है कि अब 5-6 दिन रह गए इस साल को ख़त्म होने में। नहीं जनाब, हम 10 दिन के बाद दोबारा मीटिंग करेंगे। इतनी पहली लातादाद मीटिंग कर चुके हैं, उसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, और अभी भी ये मीटिंग फेलियर की तरफ ही जाएगी। तो बहरहाल ये भी एक नेगेटिव खबर थी, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट थोड़ा डाउन साइड पर जा रही हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट तो बहरहाल ये मॉडर्ना, और मैंने आपसे जिक्र कर दिया, लेकिन अमेरिका में इस वक्त 18 मिलियन यानी 1,80,00,000 लोग वैक्सीनेट इफेक्ट हो चुके हैं इस कोरोना वायरस पे। 1,80,00,000 लोग यानी 18 मिलियन, जो कि बहुत बड़ा एक अलमिया है अमेरिका की तारीख में। तो बहरहाल अब वैक्सीन आ गई है, मॉडर्ना, फाइजर, बायोएनटेक, ये एक पॉजिटिव है, और $900 बिलियन के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज पास हो गया, मंजूर हो गया। ये भी अमेरिका के लिए अच्छी बात है। तो देखते हैं, इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। जाते हुए आपसे गुजारिश, इस YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, और शेयर और लाइक ज़रूर करें।
और राब्ते में रहें। आप अपना नंबर व्हाट्सएप के लिए दे सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।